Assalamualaikum, this is Zishan Pakistani. Thanks for clicking this video lecture. Today we are going to discuss very important word need. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नीड को। नीड क्या चीज़ है और कैसे हम इसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 पे देखें, एज ए मेन वर्ब के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, एज अ मॉडल वर्ब के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ रूल्स के ज़रिए। यहाँ पे रूल्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। इस नीड का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है। नंबर 1, मेन वर्ब के तौर पर। अब मेन वर्ब क्या है? अब नीड हमारे पास बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसे हम कहते हैं नीड, नीडेड, नीडेड, यानी फर्स्ट फॉर्म नीड, सेकंड नीडेड और थर्ड नीडेड। तो ये हमारे पास असल में फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जैसे हम आम सेंटेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ईट, यानी ये हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, ईट, एट, ईटन, प्ले, प्लेड, प्लेड। इसी तरह हमारे पास रन, लुक, सी। जैसे हम इन वर्ड्स को, इन फॉर्म ऑफ वर्ब्स को अपने आम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं ना, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, बिल्कुल इसी तरह नीड को हम यूज़ करेंगे। नंबर 2, मॉडल वर्ब्स के तौर पर, यानी जैसे हम कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट को यूज़ करते हैं, तो दूसरे पॉइंट पे हम नीड को इन्हीं की तरह एज ए मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है, ना कि फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर। जब हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं तो फिर इनके साथ हम एस भी लगाते हैं, यानी प्रेजेंट में, फिर इनके बाद टू को लगाकर दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाते हैं। बट यहाँ पे हम ना तो टू लगाएंगे इसके बाद और ना हम इसके साथ एस का इजाफा करेंगे, यानी जैसे कि हम डू, डज, इज़, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, वुड, शुड ये इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हैं। तो आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले नंबर पे हम देखेंगे मेन वर्ब के तौर पर। जब हम मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं नीड को, तो नीड असल में है हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब, नीड, नीडेड, नीडेड। तो जब हम इसको एज ए फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे मेन वर्ब के तौर पर, तो ये मनफी भी बनेंगे, मुस्बत भी बनेंगे और सवालिया, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, हर टाइप का ये सेंटेंस बनेगा। तो देखें एग्जाम्पल, उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू मीट मी, प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, ही नीड्स टू मीट मी, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का इजाफा किया, ही नीड्स टू मीट मी। तो यहाँ पे मुश्किल वाली तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर इसको लिखा गया है, ठीक है। तो ये सादा सेंटेंसेस है, इनमें फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर ये नीड इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2 पे आ जाए, उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, यानी मनफी भी बन सकता है, ही डज नॉट नीड टू मीट मी। तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 3, क्या उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत है? डज, यानी डज हमारा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ गया। जब हम, आपको पता है जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डज हमारा सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। डज ही नीड टू मीट मी। नंबर 4 पे आ जाएं, क्या उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है? डज ही नॉट नीड टू मीट मी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने नीड को एज ए फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर हम इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। फिर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव किसी भी टाइप के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं नीड को यूज़ करते हुए, एज ए मेन वर्ब के तौर पर, एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं, एज ए मेन वर्ब के तौर पर, एज ए फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर। तो आगे हम देखते हैं इसकी कुछ और एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब मेन वर्ब के तौर पर जब नीड को हम यूज़ करते हैं तो इसको प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, हाल, माजी एंड मुस्तकबिल। फॉर एग्जांपल, उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत है, ये प्रेजेंट में हम नीड को इस्तेमाल कर रहे हैं। ही नीड्स टू मीट मी, फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया इसको यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर। मेन भी यही है, फॉर्म ऑफ वर्ब भी यही है। फॉर्म ऑफ वर्ब बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, नीड, नीडेड, नीडेड। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया प्रेजेंट टेंस की वजह से, ही नीड्स टू मीट मी। नंबर 2, उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत थी, यानी इसको हम नीड को पास्ट में भी यूज़ कर दिया, ही नीडेड टू मीट मी। नंबर 4 पे आ जाएं, उससे मुझसे मिलने की ज़रूरत होगी, ही विल नीड टू मीट मी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि हम नीड को एज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, एज ए मेन वर्ब किसी भी टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके नेगेटिव बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना सकते हैं,
ठीक है, हर किस्म के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं मेन वर्ब के तौर पर इसको यूज़ करते हुए। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मॉडल वर्ब के तौर पर जब हम नीड को यूज़ करेंगे तो उस वक्त हम सिर्फ इसको प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं जब हम इसको फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे। मॉडल वर्ब के तौर पर इसको जस्ट प्रेजेंट यानी हाल में इस्तेमाल किया जाता है, और हाल में भी इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ मनफी और सवालिया बनाने के लिए, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। फिर सुन लीजिए, जब नीड को हम कैन, कुड, वुड, मस्ट इनकी तरह यूज़ करते हैं ना एज ए हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब को, तो उस वक्त हम इसको सिर्फ प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं, और प्रेजेंट में भी मनफी और सवालिया बना सकते हैं। इसके अलावा इसको किसी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ मनफी और सवालिया हम बना सकते हैं नीड को एज ए मॉडल वर्ब यूज़ करते हुए। तो नंबर 1 पे देखें, उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड नॉट मीट मी। देखें यहाँ पे हमारे पास जैसे कैन, कुड, मस्ट, शुड वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, मॉडल वर्ब्स, इसी तरह हम नीड को यहाँ पे यूज़ करें। यहाँ पे ये फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा। देखें जब हम नीड को फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं तो उस वक्त हम इसके साथ एस का इजाफा करते हैं। ये देखें, ही नीड्स, तो इसका मतलब जब नीड के साथ एस लग गया तो इसका मतलब ये हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो उसके बाद हमने टू लगा के दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, ही नीड्स टू मीट मी। तो जब हम इसको एज ए मॉडल वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव में तो करेंगे नहीं, नेगेटिव में होगा। तो नेगेटिव में क्या होगा, ही नीड नॉट मीट मी, क्योंकि ये हमारे पास कैन, कुड, वुड की तरह है, हेल्पिंग वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं। इसीलिए हमने नॉट के बाद मीट लगाया तो टू नहीं लगाया, क्योंकि आम रूटीन में जब दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब को इकट्ठा यूज़ किया जाता है तो इनके दरमियान टू को लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको मॉडल वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, वुड, शुड इनको यूज़ करते हैं। ये हमारा बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा है कैन, कुड की तरह। नंबर 2, क्या उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत है। नीड यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा मॉडल वर्ब बाहर आ गया, नीड ही मीट मी। क्या उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, नीड ही नॉट मीट मी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नीड को हम एज ए मेन वर्ब यानी फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर भी यूज़ करते हैं। नंबर 2, मॉडल वर्ब के तौर पर यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कैन, कुड, वुड, मस्ट, शुड इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।